राजधानी लखनऊ के ग्राम पंचायत अनोरा कला विकासखंड चिन्हट के ग्राम प्रधान अमित राज यादव ने विकास कार्यों पर चर्चा की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं चिन्हट ब्लॉक में। हमारे बीच मौजूद है प्रधान सर आपका नाम? अमित राज यादव। कौन सी ग्राम पंचायत से आप प्रधान हैं? मेरी ग्राम पंचायत अनोरा कला है और मैं लखनऊ प्रधान संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जैसे कि सर आप अनोरा कला से प्रधान हैं, आपको कितना समय हो गया है प्रधानी कार्यकाल में? पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं या आपका ये प्रथम कार्यकाल है? ये मेरा पहला टर्म है। अब मुझे 4 साल पूरे हुए हैं अभी। जैसे कि सर आप प्रधान हैं तो आप अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य को लेकर कार्य कर रहे हैं? देखिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ। सड़क और जल निकासी के लिए पाइपलाइन हो या नाले बनाना हो, और उसके अलावा ग्राम पंचायत में स्वावलंबन पे मैंने विशेष ध्यान दिया है, चूँकि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनसे जुड़कर हमारे ग्राम पंचायत की महिलाएं और पुरुष स्वावलंबन प्राप्त कर सकते थे। तो उसी के अंतर्गत हमने काफ़ी काम किए हैं। जैसे हमारी ग्राम पंचायत में जो इसको मैं एक अचीवमेंट के तौर पे देखता हूँ कि 20 परिवार की महिलाएं आज रोज़गार पा रही हैं। हमने ग्राम पंचायत में अपनी THR सेंटर बनवाया है। THR सेंटर को अगर हम शुद्ध देसी भाषा में जो हमारे गांव में कहा जा रहा है उसको दलिया फैक्ट्री, हालांकि ये विशुद्ध नाम हो रहा है उसका। ये मुख्य तौर पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। हमारे समूह की महिलाएं इसमें कार्य करती हैं। तो इसमें बनाने से लेकर वितरण तक पूरा कार्य हमारे ग्राम पंचायत की महिलाएं ही देख रही हैं। 2 शिफ्टों में काम करती हैं, 10-10 महिलाएं। तो 20 परिवारों को रोज़गार प्राप्त हुआ है। और ये एक ऐसा यूनिट है हमारी पंचायत का जो उत्तर प्रदेश में इकलौता है। और ये इस यूनिट को देखने के लिए अभी कुछ दिन पूर्व हमारे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बग्गा साहब आए थे। हमारे चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह जी द्वारा भी अप्रिसिएशन प्राप्त हुआ है। इसी तरह हमने नर्सरी बनवाई है, वहाँ पर भी महिलाओं को ही रोज़गार दिया गया है। हमारी ग्राम पंचायत में 4 बेड का राजकीय आयुर्वेदिक है कॉलेज भी बनवाया गया है, हॉस्पिटल। इसी तरह हमने शमशान घाट और कई तरीके के कार्य ऐसे कराए गए हैं जो मूलभूत तौर पे आम तौर पे लोगों की ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी ग्राम पंचायत में सड़कों की थी, उनका निर्माण लगातार किया जा रहा है। जल निकासी एक भीषण समस्या थी, तो जन सहयोग से पाइपलाइन के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था करी जा रही है। काफ़ी हद तक हमने पूरी भी कर ली है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो अभी हमारे पास 1 साल है, उसको भी किया जाएगा। जैसा कि सर आपने जानकारी दी कि आप महिला सशक्तिकरण को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या शिक्षा को लेकर आपका किसी प्रकार का विशेष ध्यान है कि आगे चल के शिक्षा को लेकर कार्य करेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये आधिकारिक तौर पे घोषणा करी हुई है और लोगों को व्यक्तिगत तौर पे बताया हुआ है कि हमारी ग्राम पंचायत से जो भी बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बाहर जाकर परीक्षा देने जाएगा, तो उसके आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च मेरे द्वारा वहन किया जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है। उसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत में कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं और कॉलेजेस हैं जिनको भी मैं समय समय पर निरीक्षण करके उसकी गुणवत्ता की जांच करता रहता हूँ और उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई हीला हवाली न की जा सके, इसका भी बहुत ध्यान रखता हूँ। हम लोगों ने कई ग्राम पंचायतों में जाके देखा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत कमी होती है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन विद्यालय ना होने के कारण आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। अगर होते हैं तो प्राइमरी सेक्शन के ही होते हैं। तो आगे चल के क्या किसी इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य कराएंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। हमारी ग्राम पंचायत सौभाग्यवश उन चुनिंदा ग्राम पंचायतों में से है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत में कई नामचीन इंटर कॉलेजेस हैं और कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत से जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि सर हाल ही में अभी पहलगाँव हमला हुआ था और जो कि आप भाजपा नेता हैं और हमारे तरफ से भी हमारे भारत देश ने भी जवाबी कार्रवाई बहुत अच्छे ढंग से की है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में?
देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हमारे मान का विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमने ये पाकिस्तान को बताया, अपितु हमने पूरी दुनिया को बताया कि बात अगर हमारे आन बान और शान पे आएगी तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो किसी भी ताकत का देश हो, चाहे वो कोई एटमी देश हो या कोई भी हो सकता है। अगर उसने हमारी आन बान और शान पे हमला किया है तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सेना और हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री सक्षम हैं, सशक्त हैं। और ऑपरेशन सिंदूर हम सभी के लिए गर्व का विषय है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान में घुस के उसके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करके, आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करके पाकिस्तान और पूरे समूचे विश्व को ये चिताया है कि अगर हम चाहेंगे तो ऐसी नृशंस हत्या करने वाले और ऐसे घोर अपराध करने वाले देश को कभी भी सज़ा दे सकते हैं। लेकिन चूँकि हम एक शांतिप्रिय देश हैं, हम आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वरना शायद ये ऑपरेशन सिंदूर आज एक भीषण युद्ध का रूप ले चुका होता और पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटाने में भारत को समय नहीं लगता। श्री मोदी जैसा हमारे देश में प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द। युग पुरुष, ऐसे व्यक्तियों का जन्म समाज के लिए होता है और मोदी जी ने ये साबित कर दिया है। अपनी निस्वार्थ सेवा के द्वारा लगातार भारत देश विकसित और सशक्त कैसे हो, इसी पे कार्य करते जा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके द्वारा किया गया हर कार्य, उनके द्वारा उठाया गया हर कदम देश हित में है। आज पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है, आज पूरा विश्व हमारे भारत का लोहा मान रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने देश को देख रहे हैं जिसने किसी से डरना नहीं सीखा, जिसने किसी से दबना नहीं सीखा, जिसने किसी से मांगना नहीं सीखा, जिसने अपने अधिकारों को लेने की शक्ति है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लगातार तीसरे कार्यकाल को हम देख रहे हैं। सर, आने वाले समय में, जो कि अभी भी बड़े मंगल का समय चल रहा है और आने वाले हफ्ते में बड़ा मंगल है, तो इस अवसर पर आप स्थानीय लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बड़ी शुभ घड़ी है और ये समय हम सभी देशवासियों के लिए हर्षोल्लास का विषय रहता है, समय रहता है। और आमतौर पे देखा गया है कि बड़े मंगल को पूरा आम जनमानस एकजुट होकर भंडारों का आयोजन करता है। तो मेरी सभी से निवेदन है, इस आस्था को और इस प्रथा को लगातार बनाए रखें। सिर्फ शरबत और पानी पिलाया जाता था तो उसकी ज़रूरत रहती थी, लेकिन आज के समय में लोगों को खाना खिलाने की ज़रूरत है। तो धर्म से जुड़कर हम ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं। हर उस शख्स को धन्यवाद देता हूं जो भंडारों का आयोजन करता है, और हर उस शख्स को जिसने भी प्रसाद पाया है उसको भी कोट कोट नमन करता हूं कि ऐसे आयोजनों में हम सभी सहभागी बने और ऐसे आयोजन लगातार होते रहें जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे समाज की ज़रूरतों से जुड़ता रहे। सर, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैमरा वूमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।